जब ना वो वो क्या करी, उनको मम्मी 20 रुपया दिया तो बोला कि बेटा मार्केट करके ले आओ। तो लड़का गया मार्केट करने। जब लड़का मार्केट करने गया तो बोली, उनको मम्मी कह रही है कि आलू ले आना, कटहल ले आना, करेला ले आना, शिमला मिर्ची ले आना। लड़का परेशान हो गया, कह रहा है कि परेशान हो गया, कह रहा है कि मैं क्या ले आऊँ, 20 रुपया मम्मी दी है, मैं क्या सब्जी ले आऊँ, मैं तो परेशान हो गई, 20 रुपये में क्या आता है। तो जब अपने घर से निकल के गया बाबू, तो रास्ते पर एक बूढ़ी माता मिली। जब बूढ़ी माता मिली तो कहने लगा, ओ बूढ़ी माता कहने लगी कि सुनो बाबू, कहाँ तुम जा रहे हो। तो बोली बूढ़ी माता, मैं तो मार्केट जा रही हूँ। तब बाबू, मेरे ला अच्छा से चुनरी ले आना बेटा, मेरे ला बहुत अच्छा सुनर चुनरी ले आना। तो फिर लड़का परेशान हो गया, कहने लगा कि मैं 20 रुपया था, मैं कैसे माता के मैं बूढ़ी माइला चुनरी ले आऊँगी मैं। फिर गया, फिर सब्जी उब्जी कुछ नहीं कीना, मार्केट में गया तो पहले उसको चुनरी ये दिखाई दिया। तो जब माता लग गया, चुनरी खरीद के ले आया 20 रुपया में। सब्जी उब्जी कुछ नहीं कीना बाबू, सब्जी उब्जी कुछ नहीं कीना, मार्केट से चुनरी खरीद के वो बूढ़ी माता के ले आया। तक लो माता, तुम कहे थे चुनरी के लिए ले लो, तो बेटा तुम लाए तो खरीद के, तो तुम ओढ़ा भी दोगे, तो तुम ओढ़ा दो बाबू, बेटा ओढ़ा दो। तो ठीक है माता, हम ओढ़ा दे रहा हूँ। माता बूढ़ी माता को ओढ़ा दिए बेटा। ओ बाबू, जब ओढ़ा देने के बाद बूढ़ी माता बहुत पैसा दिए, रख लो बेटा, लेकिन रख लो, लेकिन तुम अपने मम्मी से जाके बोलना कि मम्मी, महादेव के तुम चर्चा करती है लेकिन माता के चर्चा नहीं करती है, इसलिए माता के चर्चा करने के लिए तुम अपने मम्मी के बता देना बाबू। जाओ मार्केट से सब्जी ले आना। लड़का दोनों जेबी में पैसा रुपया कस लिया, कस के मार्केट गया, साग सब्जी सब लाया, एक झोड़ा किन लिया, खूब ढेर के सब्जी किन के ले आया, मम्मी के दे दिया। और मम्मी के दे के पैसा भी दिया कि मम्मी लो ये पैसा रख लो। तो बेटा तू कहाँ से पैसा लाया है। तो बोला कि मम्मी, एक बूढ़ी माता मिली थी, वो बोली थी कि तुमने मार्केट में मेरे लिए चुनरी ले आना था, मैं तो चुनरी किन के दे दी हूँ, मैंने बूढ़ी माता ये सारे पैसा दिया है। अब बोली है बूढ़ी माता, तुम्हारा मम्मी चर्चा करती है, मम्मी के तुम बताना कि महादेव के चर्चा कथा करती है, मेरे माता के चर्चा नहीं कहती है, माता की भी चर्चा कहेगी। अब लड़का क्या कर लिया कि मम्मी के कह दिया, उसको मम्मी भूल गई, मम्मी नहीं कर पाई। फिर गई कहीं चर्चा कर रही थी, जब तक लड़का उनको घर पे थे लड़का। अब उसके बाद लड़का घर पे थे तो क्या कह रहा है लड़का, अब लड़का यहाँ मर गया है, लड़का बेहोश है, मर चुका है। अब उसका मम्मी चर्चा में से आई, घर में घुसी तो देख रहा है मेरे लड़का नहीं है, मेरे लड़का कहाँ है, देखा था लेटा पड़ा है। फिर बाबू पुकार रहा है, बाबू जिंदगी में था क्यों बोलेंगे, बाबू तो थे नहीं, बाबू तो मर गए। अब उसके बाद में माँ उसको बोलने लगी, सबको कहने लगी मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में। सारे लोग कहने लगा कि क्या बात होगी दीदी। फिर उनको मूर्छा ला गया, रोने गाने बजाने लगी, सारे से दुनिया ढेर भीड़ लग गया। फिर लोग आया, फिर कहने लगा कि अब मर गया तो होगा क्या, अब मर गया तो उसको मिट्टी मजल होगा। फिर उसका बाद में मिट्टी मजल का चक्कर में लोग बांस काट के लोग ले आने लगा, चचरा चिरने लगा, फरकी बनाने लगा, फरकी बन गया, बच्चा के फरकी पर रखा गया। रखाने के बाद में जब फरकी पर रख के बांध ऊन दिए लोग, फिर लोग इकट्ठा हुआ, जलावन सब इकट्ठा हो गया। जब जवान मरते हैं तो जल्दी लोग उठा के ले जाते हैं कि जितने देर रहेंगे उतने देर परेशान रोएंगे लोग, इसलिए लोग जल्दी बांधे या जल्दी जलावन वाला सब कर लिए। जलावन करके फिर उसकी बाद में जब फरकी बांधा गया, फिर उसकी बाद में वो बूढ़ी माता आई, सारे लोग रो रहा है,
करे बाबू मेरे बाबू के थोड़ा मुंह दिखा दो, मैं भी थोड़ा बाबू के मुंह देखेंगे। तो गांव घर के लेडीज़ों लोग के कितने विचार उल्टे सीधी होती है, समझ में नहीं आता है। करे अरे फिर कहाँ से वो आ गई एक मुंह देखने के लिए, अब मुंह बना गया तो मुंह नहीं उघरता है। फिर भी कितने रिस्पेक्ट करी कि मेरे थोड़ा बाबू के मुंह दिखा दो, मैं देखने आया हूँ कि बाबू कैसे मर गया। फिर भी लेडीज लोग ने अरे जा, ये बूढ़ी माता कहाँ से आ गई, फिर कह रही है दिखाने के लिए मुंह। फिर उसके बाद में बूढ़ी माता के लोग नहीं दिखाया, फिर लाश उठकर उसको चिता में चला गया, चिता में चला गया। फिर उसकी बाद सारे जैसे नीचा मिट्टी उट्टी कोड़ाते हैं शमशान में, उस मिट्टी उट्टी कोड़ाया बाबू के सहरा रचाने के लिए, सहरा रचाने के लिए मिट्टी उट्टी कोड़ा रहा है। कोड़ा उड़ा के 70 से गोहरा ओहरा जोड़ा गया। जोड़ा जाने के बाद फिर सारे जलावन वलावन जोड़ा गया। जोड़ाने के बाद तब वो बच्चा के उठा के शमशान में चिता पर धरा गया। तब तक फिर बूढ़ी माता उधर से टबकते माता आ रही है तो करे बाबू बाबू थोड़ा मेरे बाबू के मुंह दिखा दो, मेरे बबुआ के मुंह दिखा दो थोड़ी से बेटा, मेरे मुंह दिखा दो। फिर सारे लोग कहने लगे ढेर कि देखो। फिर ये बूढ़ी माता पता न पीछे कर कर के आ रही है। क्या बात है कि बूढ़ी माता पीछा नहीं छोड़ रही है, शमशान में ले चली आई। मैं क्या करूं, शमशान तक चली आई। फिर उसका बाद में सोचन कथन सब लोग करने लगा, ये बूढ़ी माता जाओ नहीं दिखाएंगे, मुंह बना गया है, फरकी में पड़ जाते हैं तो नहीं दिखाए जाते, मत्ते नहीं दिखाए जाते। फिर बूढ़ी माता चुपचाप ताक रही है, सुन रही है। बूढ़ी माता तो माता थे, नामे जग जननी, जगत के जग जननी माता गौरा पार्वती थी। फिर उसके बाद में माता फिर जिद करी कि बेटा मेरे के मुंह दिखा दो, बाबू के मुंह दिखा दो थोड़ी से, मैं बाबू के देखने के लिए मैं आया हूँ। देखो तो फिर दूसर लोग गुरु भाई लोग कहने लगा। फिर बाप पता न कि फिर माता कहाँ से आ गई है बूढ़ी माता, फिर कह रही है दिखा दो, हरपट लगा रही है। सारे लोग हिंदुओं में जानते हो कि कैसे लोग करते हैं कि बना गया, चलो हटो हटो, चलो जाओ जाओ अपना इधर उधर साइड हो को, जल्दी यहाँ से फरकी हम इसके सहरारे रचे। अब इसका बाद में बूढ़ी माता हट रोपी है, बूढ़ी माता के कोई नहीं दिखा रहा है, बूढ़ी माता ताक रही है, करे मैं बाबू के थोड़ा मुंह दिखा दो। फिर उसकी बाद में पंडित जी कह रहे कि सुनो, अगर बूढ़ी माता कह रही है दिखाने के लिए तो तुम लोग दिखा दो, दिखाओ। वो माता का क्या मन में है, बूढ़ी माता के वो बाबू से कितने लाड़ प्यार क्या है कि वो बाबू के देखने के लिए यहाँ तक आ गई, शमशान घाट तक। तो उन्हें बोला कि ठीक है मैं दिखा सकूंगी। फिर गए बाबू के मुंह दिखाए, मुंह दिखाकर मुंह बाबू के जब मुंह खोले तो उस चिता में ऐसे लब के कान में फूके, कान में कहें कि तुम अपने मम्मी के, अगर ये बात तुम्हारा मम्मी कह देती कि हाँ माता के कथन करती तब बाबू तुम नहीं न मरते हो, तुम्हारा मम्मी नहीं किया इसलिए तुमने मर गया। बस इतने पर कान में उनके माता जी कहे। उसके बाद में लड़का हर हर महादेव कह के माता जी कहते उठ गए, उठ के खड़े हो गए। पापा तुम लोग कहाँ आए हो, किस तरह हमें यहाँ क्यों लाए, क्या हुआ पापा, क्या बात हुआ कि मेरे को यहाँ तुम लोग ले आए। तब सारे लोग ताकने लगा, सारे गुरु भाई गुरु बहनों लोग, सारे भीड़ गांव के लोग से ला गया वहाँ शमशान घाट में। जब भीड़ ला गया तो सारे लोग देखने लगा, गुरु के दया था, माता के कृपा था। फिर उसका बाद में जब ने दीदी लोग, फिर उसके बाद जब बाबू खड़ा हो गया, सारे लोग मर भीड़ से तोप दिया बाबू के, माता निपता हो गई। फिर उसकी बाद क्या हुआ, तब बोला कि पापा चलो घर। फिर घर लोग सारे लोग जा रहा है, उसके आगे पीछे भीड़ लग जाने का बाद में अब उसका बाद पूरे गांव घर के लोग, समाज के लोग, संसार के लोग, 5 गांव 10 गांव के लोग आवे लगल देखने।
लोग धाने धान हो गया, खुश हो गया कि बाप रे बाप, देखो प्रभु के माता के कितना कृपा था कि वो बूढ़ी माता यहाँ तक भी आई थी। लेडीज लोग नहीं दिखा पाया। तो इसलिए हम लोग महादेव से माता गौरा पार्वती के इतना ही हम लोग कहते हैं कि सारा दीदी लोग, जितना दीदी लोग देख रहे हैं, जितना दीदी लोग सुन रहे हैं, तो पहले महापति धरती माई के चरण में प्रणाम करती हूँ, महापति महादेव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया का चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितना भी मेरे गुरु भाई गुरु बहनों देख रहे हैं, देखेंगे, ता जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब करना, बटन दबाना, चैनल के सब्सक्राइब को यूट्यूब के। हे दीदी लोग, कोटि कोटि प्रणाम है, 100 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम। महादेव से इतने स्वीकार है, इतने प्रणाम है, इतने प्यार है, इतने दुलार है हम लोग के। लेकिन दीदी इतना जरूर यूट्यूब में चैनल में सब्सक्राइब करना, यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो पसंद लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव जरूर लिखना दीदी लोग के। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। जय प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम है, माता पार्वती का चरण में प्रणाम है।